ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों ने सुना है? यस। एग्रीकल्चर क्या होता है? फार्मिंग एंड और कुछ? ओके सर, कोई बात नहीं। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये बात तो सुना होगा सभी ने। यस। आज के समय पे इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग फार्मिंग एंड मतलब कल्टीवेशन को लेके इन्वॉल्व है। तो आज के समय में हम लोगों को सभी को ये चीज़ जान लेनी चाहिए सबसे पहले कि एग्रीकल्चर इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हम लोग एग्रीकल्चर में मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं वो लोग खेती किस लिए करते हैं? हमारे लिए ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को खाना चाहिए। हम लोग आज काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कितना भी लग्जरियस, कितना भी कुछ भी हो जाए, हमें खाना खाना ही है। लेकिन आज के समय में हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आजकल के समय में मैक्सिमम फार्मर्स खेती को छोड़ना चाहते हैं। खेती छोड़ के वो लोग कोई भी टाउन, शहर, सिटी, कहीं पे भी वो लोग जाके मजदूरी करके खाने के लिए रेडी है, लेकिन वो लोग खेती नहीं करना चाहते। वो किस लिए? क्योंकि आज के समय में खेती में जो खर्च है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो उस हिसाब से उनको उत्पादन मिलना चाहिए, जो प्रोडक्शन उनको मिलना चाहिए, वो उनको मिल नहीं पा रहा है, वो घटता जा रहा है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आज के समय में हमारे पूरे इंडिया में 99.99% खेती जो है वो रासायनिक हो रही है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो खराब होने की वजह से क्या हो रहा है? हर साल उनको केमिकल को बढ़ाते हुए जाना पड़ता है, और हर साल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उनकी जो खर्च है वो बढ़ती जा रही है, उनकी जो मिट्टी है वो खराब होती जा रही है। तो उसी को नज़र पे रखते हुए हमारे स्मार्ट वैल्यू ने आज ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे निकाले हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को उनके खर्च को घटा सके, उनके उत्पादन को बढ़ा सके, उनकी जो समय जो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है वो उनका जो हम लोग कम कर सकें, और सबसे मेन बात है उनकी मेहनत को हम लोग कम कर सकें। तो उसी की वजह से हम लोग आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अभी प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये, इसके बारे में तो आप सभी को शायद पता ही होगा। तो एक है हमारा एग्रोलाइजर, जो कि इतने सालों से यूज़ हो रहा है, और दूसरा है एग्रोवीरा प्लस। तो अभी नया हमारा प्रोडक्ट एक आ चुका है, वो है हमारा एग्रोवीरा प्लस ग्रैन्युअल। ये देखा है आप लोगों ने? यस। ओके। तो आज हम इसी को सबसे पहले हम लोग एग्रोवीरा के बारे में बात करें। एग्रोवीरा प्लस तो आप सभी को तो पता होगा कि ये 100% प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो ये आप लोगों का सबसे पहला प्लस पॉइंट है। कहीं पे भी आप लोग जाए, ये प्रोडक्ट अगर आप लोग बोल देते ये ऑर्गेनिक है, तो लोगों को समझने में आसानी होगी, वो लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ क्या करता है, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमें कैसे बेनिफिट्स दे सकता है, अभी उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो एग्रोवीरा प्लस को हम लोग हमारी खेती में जब से हम लोग हमारे फील्ड को रेडी करते हैं, जब यानी कि जब से प्लाविंग करते हैं, हल चलाते हैं, उस समय से लेके हम लोग इसको पूरा जब तक हमारा जो प्रोडक्शन मिलता है उस समय तक इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस चीज़ को हम लोग एकदम 0 से लेके 100 तक जितना भी है हमेशा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लाविंग में, यानी कि मिट्टी में। मिट्टी को हमें सबसे पहले खेती करने में रेडी करना होता है। तो खेती में जब हम लोग मिट्टी को रेडी करते हैं उस टाइम पे हम लोग इसको क्यों देते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात है, इसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट दिया हुआ है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। जिस तरीके का न्यूट्रिएंट हमारे पौधों को ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ इस एक ही प्रोडक्ट में। हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, अलग अलग से उनको विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग खरीदना पड़ता है। मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, उन लोगों को क्या करना होता है, ये सारे उन लोग विटामिन के होते हैं, लेकिन विटामिन नहीं है, ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को उनको अलग अलग से मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट यही आता है कि ये एक प्रोडक्ट में सब कुछ है, उनको एक्स्ट्रा से मार्केट से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं। पहला ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा ये इसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट है। जैसे कि अभी हम लोग इंसान हैं, इंसानों को अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब खाना खाते हैं, हम लोग क्या क्या खाते हैं, मतलब मान लेते हैं चावल हो गया, रोटी हो गया, फिर मीट हो गया एंड फिश हो गया, चारों अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हर दिन हम लोग यही खाएंगे तो हमारे बॉडी को कुछ मतलब इफेक्ट होगा, या फिर कुछ इफेक्ट होगा, कुछ खराबी या कुछ अच्छा, ऐसा कुछ होगा? यस। होगा। यस। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है, अगर हम लोग हर दिन ये सिर्फ चारों चीज़ें ही खाएंगे तो हमारी बॉडी खराब होगी। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में हमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट नहीं मिलते।
हमें हमारे बॉडी को हर चीज़ चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, अलग अलग चीज़ें बहुत सारी चाहिए होती है। तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं आज के समय में, जो वो लोग खेती कर रहे हैं उनमें वो लोग सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीज़ देते हैं मैक्सिमम। पहला हो गया यूरिया, फिर हो गया डीएपी, फिर हो गया सुपर और एक हो गया पोटास। ये 4 वो लोग देते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई देते हैं तो एक आध कहीं से खरीद के लाके विटामिन वगैरह दे देते हैं, तो उतना देने से उनको नहीं होगा। हमारे पौधों को टोटल 16 तरह की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये 4 जो हो गए ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, जो कि हमें ज़्यादा लगते हैं, और बाकी के जो हमारे 12 हो गए वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये लोग देते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही देते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे इस चीज़ में हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट है ये हमारे पौधों में जो फुलफिलमेंट है कि जैसे कि आज के समय में केमिकल जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी ऑलरेडी खराब हो चुकी है। पहले जब हमारे किसान भाई जब इसको इस्तेमाल करते थे उस टाइम भी क्या होता था, हमारी मिट्टी अच्छी रहती थी, तो उस वजह से हमारी मिट्टी उसी इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद ही बना पाती थी। लेकिन आज के समय में केमिकल इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है कि हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है, वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना पाती। तो सबसे पहला काम हमारा यही करता है, मिट्टी की जो पीएच होती है, पीएच को हमारा ये बैलेंस करके रखता है। हमारे बॉडी में, इंसानों के बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, पता है आप सभी को। Yes. तो ब्लड प्रेशर जैसे कि अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा कम हो जाए तो लो प्रेशर हो जाता है, उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी मिट्टी में भी पीएच लेवल अगर ज़्यादा हाई हो जाए तो वो एल्कलाइन हो जाती है, जो कि हमारे पौधों के लिए खराब है। अगर वो ज़्यादा लो हो जाए तो वो एसिडिक हो जाए। और आज के समय में इतना सारा एसिडिक, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो चुकी है। तो एसिडिक होने के कारण क्या हो गया, हमारी मिट्टी में छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके बारे में सुना है आप लोगों ने। Yes. एक रहता है अर्थवर्म। आज के समय में आप कहीं पे भी कोई भी खेत में चले जाए जिसमें केमिकल फार्मिंग होती है, केमिकल मतलब फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप लोगों को अर्थवर्म नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी एसिडिक हो चुकी है, वहाँ पे ये सब सर्वाइव नहीं कर पाते, वो लोग मर चुके हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी एक जगह में नहीं रहते, मिट्टी को खाते 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 हर जगह घूमते फिरते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती थी, मिट्टी की जो उर्वरकता थी वो बढ़ जाती थी, मिट्टी में हमारा जो हवा घुस पाता था, एरेशन होता था, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को जो पकड़ के रखने की क्षमता होती है वो पहले ज़्यादा थी। लेकिन आज के समय में हमारी जो मिट्टी है, केंचु नहीं है, वो ना होने की वजह से हमारी मिट्टी पूरा हार्ड होती है। हार्ड होने की वजह से क्या है, जब भी पानी देते हैं पानी ऊपर ही रह जाता है, ऊपर से बह जाता है, अंदर नहीं जा पाती। अंदर ना जाने का मतलब क्या होता है, हमें बार बार पानी देते रहने का जरूरत पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से हमारी खर्च भी ज़्यादा हो जाती है। तो एग्रोवेरा क्या करते हैं, हम लोग अगर सॉइल एप्लीकेशन करते हैं एग्रोवेरा, ये सॉइल को ट्रीट करता है, सॉइल के पीएच को बैलेंस करके रखता है, मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी, उसको बढ़ाता है, एरेशन को एकदम बैलेंस करके रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा के रखता है। तो वैसे हमारा जो एग्रोवेरा है मिट्टी में काम करता है। अगला जो पॉइंट है वो है सीड ट्रीटमेंट। तो ये वाला भी आप लोग नोट कर लें। सीड ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैक्सिमम ऑफ द फार्मर्स यूज़ नहीं करते। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग जब भी हमारे बीज को लगाते हैं, हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट ले जाकर नर्सरी में लगा देते हैं, फिर पानी देते रहते हैं, फिर जब पौधा निकलता है उसको ले जाकर फील्ड में लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, जो लोग सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उनको 60, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक उनको जर्मिनेशन रेट मिलता है, यानी कि 100 में से 80 तक मतलब पौधे निकलते हैं बीज से। अगर हम लोग एग्रोवेरा प्लस से इसको सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें 90 to 95% तक आराम से जर्मिनेशन रेट मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, पौधे हमारे बढ़ गए, पौधे अगर बढ़ गए तो क्या हुआ, हमारा अल्टीमेटली फ्यूचर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। पहली बात ये। अगली बात जो होती है, हमारे सीड्स में से यानी कि बीज में से जो हमारे पौधे निकलते हैं, वो पौधे जो निकलने के जो समय रहता है, अगर मान लेते हैं 10 दिन में निकलता है, अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो 7 से 8 दिन में ही हमारा पौधा निकल जाता है। वो जो पौधा निकलता है वो स्वस्थ रहता है, मजबूत होता है, जल्दी बढ़ता है। अगर जल्दी बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, हम लोग नर्सरी से हमारे पौधे को उठाकर जल्दी उसको हम लोग मेन फील्ड में ले जा सकते हैं। अगर जल्दी मेन फील्ड में ले जा सकते हैं, आप लोग को सभी को शायद पता होगा, जब कोई भी फल या सब्जी का सीजन आता है, पहले जो मतलब जो सारे आते हैं उस टाइम पे रेट बहुत हाई होता है, बाद में जो आता है दाम कम जाता है। होता है ऐसा? Yes. तो अगर हमारे फार्मर्स इसको सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे, उनके पौधे पहले निकलेंगे, अगर पहले उनके अगर प्रोडक्शन मिल जाता है तो फिर वो लोग मार्केट में पहले दे पाएंगे, तो उससे उनका जो रेट है वो उनको ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग हमारे सीड्स को नर्सरी से उठाकर हमारे मेन फील्ड में जब लगाते हैं,
उस टाइम पे फार्मर्स को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मिलती है, वो होती है जब लगाते हैं, लगाने के बाद बीच बीच में बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि आज लगाया, बहुत दिन तक किसी साइज के रहेंगे, ये बढ़ नहीं पाते, ये एक प्रॉब्लम उनको मिलती है। तो ये प्रॉब्लम के लिए भी हमारा एग्रोवीरा हमें मदद करता है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो हम लोग जब प्लगिंग करते हैं यानी कि जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करने के टाइम पे उन पौधों के जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, उन रूट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 मिनट्स तक जस्ट एग्रोवीरा सोल्यूशन में डुबा कर रखना होगा। आधे घंटे के लिए हम लोग डुबा कर रखेंगे, उसके बाद अगर हम लोग इसको मेन फील्ड में लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मतलब वो समस्या जो मतलब हमारे प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम हमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। 100% कम हो जाएगी ये बात कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें होती है। आप लोग कभी भी अगर फार्मर से बात करें, कभी भी ये मत बोलिए कि आपका प्रॉब्लम ये जीरो हो जाएगा या फिर आपको इतना परसेंटेज आपका प्रोडक्शन ज़्यादा इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आप लोग कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अपना काम करेगा, ये उनके मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होता है, हमारी जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, जड़ों में भी छोटे छोटे एकदम सफ़ेद सफ़ेद बालों की तरह निकलते हैं। आप लोग देखेंगे उसको हम व्हाइट रूट्स कहते हैं या फिर टर्शियरी रूट्स कहते हैं। वो रूट्स जितने ज़्यादा होंगे हमारे पौधे के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वही रूट्स हमारे मिट्टी से, उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो मिट्टी से हमारे वही व्हाइट रूट्स ही कंजम्पशन करते हैं। तो व्हाइट रूट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हमारे मतलब पौधे को खाना मिलेगा, मतलब वो खाना ले पाएगा। तो जितना ज़्यादा खाना ले पाएगा उतनी जल्दी हमारे पौधे बढ़ पाएंगे। और अगर अच्छे से हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे पौधे को मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा, पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा, पौधे का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगा। और अगर पौधे का इम्यूनिटी अगर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अगर इंसानों में हम लोग देखें, हम लोग का अगर इम्यूनिटी ठीक रहता है तो क्या होता है, हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इंसानों में अभी देखेंगे, अगर कोई भी अगर हमेशा एक्टिव है, काम वाम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको जल्दी कोई भी बीमारी नहीं लगती है। लेकिन कोई अगर हमेशा घर में फ़ोन मतलब बैठ के या फिर लेट के फ़ोन चलाता रहता है, घर भी बैठा रहता है, कोई काम वाम नहीं करता है, कोई भी कुछ भी एक नया बीमारी मार्केट में आ जाए, सबसे पहले उन्हीं को होता है वैसा। तो बिल्कुल वैसे हमारे पौधों में भी अगर हम लोग उनको एक्टिवली बड़ा कर सकते हैं, बचपन से ही अगर उनको हम लोग इम्यूनाइज कर सकते हैं, तो फिर उनको भी जल्दी कोई बीमारी नहीं लग पाती, क्योंकि वो खुद ही रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो वैसे हमारा रूट ट्रीटमेंट में ये काम करता है। फिर जब हमारे पौधे बड़े होते रहते, हर हफ्ते हमें एग्रोवीरा का एक डोजेस मतलब यानी कि एक स्प्रे कम से कम उनको करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला था ये इसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट यानी कि ये हमारे पौधों के लिए एक तरीके का खाना है, फूड है। हम लोग अभी इंसान है, सुबह उठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, अभी थोड़ी देर बाद लंच करेंगे, फिर शाम को कुछ खाएंगे, फिर रात को हम लोग डिनर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को जैसे खाना चाहिए होता है, हम क्यों खाना चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, हम लोगों को जीना है। वैसे ही हमारे पौधे भी जीना मतलब जीव होते हैं, तो उनको भी खाना चाहिए होता है। तो इसलिए उनको हम लोगों को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में खाना देते हुए रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से हम लोग हर हफ्ते अगर एक स्प्रे करके उनको दे पाए, तो भी उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि फ्यूचर में वो प्रोडक्शन हमें ज़्यादा दे पाए। क्योंकि अगर हम लोगों का पेट भरा रहेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे, अगर पेट खाली रहेगा तो कुछ काम होता है, मन नहीं लगता है। तो वैसे हमारे पौधों को भी हमें खाना देते रहना चाहिए। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो गया, फूल जब आते हैं, फूल आने के टाइम पे भी एक प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप लोगों के भी घर पे अगर कोई भी पौधे वगैरह आप लोग लगाते हैं, आप लोग को भी शायद ये प्रॉब्लम मिल रहा होगा कि तो फूल झड़ने की जो समस्या होती है, हम लोगों को लगता है इस बार बहुत सारे फूल आए हैं, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि फूल सारे झड़ रहे हैं, फूल गिर जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो होता है, वो प्रॉब्लम हमारा एग्रोवीरा प्लस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। अगर हम लोग रेगुलरली बचपन से ही पौधा जब छोटा रहता है उसी टाइम से अगर हम लोग रेगुलरली हमारा एग्रोवीरा को इस्तेमाल करते हुए आएंगे, तो ये फूल गिरने की समस्या को बहुत हद तक कम कर देता है, उल्टा और ज़्यादा फूल लाता है, यानी कि फ्लावर सेट्स को बढ़ाता है। तो जिसका मतलब है कि फूल आकर अगर कम गिरे तो हमारा फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको फ्रूट्स में एक दिन कन्वर्ट होना है। तो फ्रूट्स जब मिलेंगे, फ्रूट्स में हर तरीके का न्यूट्रिएंट होगा, तो जिससे कि फूल मतलब जो फल होता है, फलों का वजन ज़्यादा होगा, हमारा फल भी ज़्यादा आया, फलों का वजन भी ज़्यादा आया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। हर तरीके का न्यूट्रिएंट हमारे फलों में भी मिलेगा। इसका मतलब वो जब हम खुद खाएंगे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज के समय में अगर आप लोग देखेंगे कि जो जितने भी केमिकल वगैरह हमारे बाजारों में जितने सब्जी वगैरह कुछ भी मिलते हैं, हर चीज़ में केमिकल इस्तेमाल होता है। वो लोग क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे सुबह सुबह लेके आते हैं, पूरा दाम में बेचते हैं, इवनिंग के टाइम पे जब लास्ट मोमेंट आता है उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कम दाम में होने से भी पूरा दे देते हैं। अगर नहीं बिकता है तो उसको वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि इसको घर लेके नहीं जा सकते, इसको घर लेते लेते ये खराब हो जाएगा।
इतना केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो ऑर्गेनिकली अगर ये कोई भी हमारे उत्पादन में मिलते हैं वो भी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। लंबे समय तक फ्रेश रहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी कोई फार्मर अगर उसको बेच भी ना पाए पहले दिन, अगले दिन वो उसको आराम से बेच सकते हैं, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं। आज के समय में केमिकल की जो बात अगर हम लोग कर रहे हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज के समय में हर घर में अगर आप लोग जाएंगे, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी रहता ही है। हर चीज़, हर लोगों को, किसी के घर में कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी के घर में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, ये सब रहता ही है। तो ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब हमारे इस केमिकल में ही छुपा हुआ रहता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप लोग अपने कोई भी दादाजी या फिर पापा से अगर आप लोग पूछेंगे, तो उन लोगों को पूछेगा, पापा आज से 40 साल पहले ये कैंसर का नाम आप लोगों को पता था क्या? तो वो लोग बोलेंगे उस टाइम में ये कैंसर हुआ ही नहीं करता, डायबिटीज़ था, हुआ ही नहीं करता था। ऐसे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे केमिकल भी यूज़ नहीं होते। आज के समय में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। एक लिमिट से ही इस केमिकल को निकाला गया था, लेकिन आज के समय में वो लिमिट बहुत हद तक पार हो चुकी है। तो उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमें एक उद्देश्य यानी कि एक मिशन बना लेना है कि हमें हमारी खेती को ऑर्गेनिक करना है। ये सिर्फ हमारे फार्मर्स के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, क्योंकि हर घर में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तभी हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। तो वैसे हमारे एग्रोवीरा हमें मदद करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर इसके डोजेजेस मैं आपको बता देता हूँ। डोजेजेस में इसके आपका 1 लीटर पानी में 2 ml डालना है। इसका डोजेज बहुत सिंपल है, 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml डालना है। यानी कि 15 लीटर की आमतौर पर टंकी होती है, तो हम लोग 15 लीटर के डोजेजेस हमेशा रेकमेंड करते हैं। तो वहाँ पे हमें 15 लीटर पानी में 30 ml एग्रोवीरा डालना है। 15 लीटर पानी में 30 ml, 1 लीटर में 2 ml, 1 लीटर में अगर 2 ml हो गया तो आपका 15 लीटर में 30 ml हो गया। और अगर आप लोग इसको मतलब खाद वगैरह साथ में मिलाकर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 1 बीघे में, वहाँ पे हम लोग एरिया वाइज करते हैं, तो 1 बीघे में आप लोगों को 400 ml की जरूरत पड़ती है। 400 ml एग्रोवीरा प्लस 1 बीघे में। तो इस पे आ जाते हैं हमारा जो ये, अब सभी लोगों को तो शायद पता ही है कि एग्रोवीरा प्लस ग्रैन्युअल्स एंड ये वाला लिक्विड दोनों सेम है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस है ये वाला लिक्विड में है और ये मेरे हाथ में जो है ये वाला ग्रैन्युअल्स दाना में है। अगर दानेदार होता है, दानेदार निकालने का मतलब मकसद क्या है? इसका मकसद एक ही है कि हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है, उस मेहनत को हम लोग कम कर सकें। तो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? अभी देख लीजिए, बहुत सारे किसान भाइयों को मतलब प्रॉब्लम होती है कि बड़े बड़े खेत उनके होते हैं, तो उनमें कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मेरा खेत यहाँ पे है, लेकिन पानी जहाँ से मिलता है वो बहुत दूर है, कम से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों ने एक टंकी बना के लाया, स्प्रे किया, उसके बाद फिर से 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर से टंकी भर के फिर ला के सोल्यूशन बना के स्प्रे करना पड़ेगा। तो वैसे क्या होता है, 1 बीघे की जमीन में भी अगर हम लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें 2 घंटा 3 घंटा आराम से लगता है 1 बीघे में से। तो वहाँ पे हमारे किसान भाई ग्रैन्युल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ये ग्रैन्युल्स का बैग लेके जाएंगे, बैग खोलेंगे, उठाकर इसको छिड़काव कर देंगे। जहाँ पे 3-4 घंटे लग रहे थे वहाँ पे इनको आधे घंटे में ही काम हो जाएगा। तो मेहनत यहाँ पे बिल्कुल कम होगी। कोई ऐसे जगह होते हैं कि जैसे मान लीजिए गन्ने का खेत हो गया या फिर धान की ही खेती हो गई, तो वो सब क्या होता है, कभी कभी बहुत कीचड़ होते हैं, अंदर घुस नहीं सकते हैं। वहाँ पे मतलब अगर अंदर नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पे हम लोग स्प्रे नहीं कर पाएंगे। या फिर गन्ने के खेतों में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वहाँ पे हम लोग घुस नहीं पाएंगे, हमारा एकदम हाथ पैर तो छिल जाएगा। तो उन सब चीज़ों में हम लोग ग्रैन्युल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट बैग खोलेंगे, उसको हम लोग ग्रैन्युल्स को निकाल के छिड़काव करते हैं। वैसे करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको निकाला गया। बाकी वैसे चेंजेस कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग पूछेंगे कि इस चीज़ को कैसे बनाया गया है एग्रोवीरा प्लस को, तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम ह्यूमेट, पिल्विक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट से इसको बनाया गया। और ये तीनों का जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, फिलहाल के डेट में मार्केट में आप लोगों को नहीं मिलेगा। फिर एक बार बोलो, क्या क्या है? पिल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड समुद्री घास। तो ये तीनों जो हमारे जो कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं, ये आप लोगों को मार्केट में दूसरा नहीं मिलेगा। तो इसका यही एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका यानी कि कंपटीटर जो है मार्केट में आप लोगों को इजीली नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग पीछे में भी लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें भी है, हमारे इसके पीछे में भी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे हमारे जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोगों को अगर कोई फार्मर्स पूछता है कि इसमें क्या क्या है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट निकाल कर आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये सब है, आपके प्रोडक्ट में क्या है, आप लोग ये सब दिखा सकते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, तो ये सब अगर आप लोग दिखा देंगे तो वो लोग तो आप लोग उनके साथ मतलब काउंट करके भी देख सकते हैं कि उनका अगर कम से कम 6, 7, 8 तक हो सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 10 से ऊपर हो सकता है। तो वैसे आप लोग कम से कम मतलब एक न्यूट्रिएंट भी कम से कम होने से आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट है, मार्केट में अभी तक ये निकला नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप लोग अभी मार्केट में पिच करते हैं, आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है, ये आप लोगों का बहुत इजीली मार्केट में निकल जाएगा। तो वैसे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए फिर से